चलो भाई देखते हैं ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इन शब्दों का मतलब जानेंगे कि पेयर का मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है, फिर टू वेरिएबल का क्या मतलब है। ठीक ना, कहने का क्या मतलब कि तुमको पहले इक्वेशन का मतलब तो समझ में आ जाए। जानते हो क्या इक्वेशन का मतलब क्या होता है? हाँ, तो अभी मैंने बताया इक्वेशन का क्या मतलब होता है। इक्वेशन मतलब इक्वालिटी का साइन कंटेन करता है। क्या होता है? इक्वालिटी का साइन कंटेन करेगा। जहां भी ये इक्वालिटी का साइन रहेगा वहां पे क्या कहेंगे हम? इक्वेशन है। क्या कहेंगे? इक्वेशन है। लीनियर का क्या मतलब है? यानी कि लीनियर इक्वेशन अगर हम बोलते हैं यानी कि हम लाइन के इक्वेशन को पढ़ते हैं। किसके इक्वेशन को? लाइन के इक्वेशन को। तो ये हमारे पास एक लाइन है और इस लाइन के इक्वेशन को हमको पढ़ना है। इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है? तो हमने 9th क्लास में सीख रखा है, कुछ इस प्रकार से होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। कुछ ऐसा होता है लाइन का इक्वेशन। करेक्ट। यहाँ पे x और y क्या है? x और y हमारा वेरिएबल है। करेक्ट। कितने वेरिएबल हो गए यहाँ पे? 2 वेरिएबल हो गया। ठीक ना, 2 वेरिएबल्स हो गया। ये 2 वेरिएबल है क्या? x एंड y। तो यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमको समझ में आ गया क्या कि भैया एक लाइन होता है, लाइन का कुछ इस प्रकार से इक्वेशन होता है। करेक्ट। अब इसमें क्या है? तो 2 वेरिएबल होते हैं। कितने वेरिएबल? 2 वेरिएबल होते हैं। x और y दोनों क्या है? ये हमारा वेरिएबल है। अच्छा, a b और c के बारे में बात करते हैं। a b एंड c के बारे में बात करें तो ये हमारा क्या होता है? रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। और इसमें जो है तीनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते हैं, है ना। मतलब तीनों के तीनों ए भी बी और सी तीनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। ये भी जीरो रख दो, ये भी जीरो रख दो, ये भी जीरो रख दो, तो ये क्या जीरो बराबर जीरो हो जाएगा? ये सेंसलेस हो जाएगा, कोई मीनिंग नहीं होगा इसका। ठीक ना, तो तीनों को हम एक साथ जीरो नहीं रख सकते। ये हमारा वेरिएबल है। कोई डाउट यहाँ पे? कोई डाउट नहीं। लाइन का इक्वेशन है। अच्छा, हमने पिछले साल क्या पढ़ा था? तो पिछले साल हमने इसको सॉल्व करना सीखा था, सॉल्यूशन के बारे में देखा था। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 ले लेता हूँ। ये क्या है? एक लाइन का इक्वेशन है भाई। क्या है? एक लाइन का इक्वेशन है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, है ना, लिख सकते हैं ना। इसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, इसका हमने सॉल्यूशन के बारे में देखा था कि भैया इसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन का क्या मतलब? इसको जैसा था वैसे आई थिंक मुझे लिख देना चाहिए, ज्यादा बेटर तरीके से, फिर तुमको समझ में आएगा। ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना। अब यहाँ पे देखो सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि भाई एक बात बताओ, अभी मैं तुमको सॉल्यूशन का भी मतलब लगे हाथ एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर अभी और कंसेप्ट है इसमें, पूरा चैप्टर नया है तो कुछ ना कुछ नया चीजें तो हमको सीखना ही, कुछ क्या बहुत सारी चीजें सीखना है। तो सॉल्यूशन के मतलब को हम लोग समझते हैं, ध्यान से समझना सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। सॉल्यूशन का मतलब x और y, देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, तो भाई ये वाला क्या है? अब तुमको पता है ये क्या LHS है और ये क्या है? RHS है। तो भाई x और y का कौन कौन सा वैल्यू रखे जिसको जो है ये सॉल्व हो करके ये हमें आंसर 9 दे दे। x और y के कौन कौन से वैल्यूज को रखे। तो अगर एक ही इक्वेशन है तो भैया हमने सीखा था कि इसके बहुत सारे वैल्यूज होंगे x और y के, बहुत सारे होंगे ना। ध्यान से समझना बात को। देखो अगर मैं x बराबर यहाँ पे क्या करता हूँ 1 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से अगर मैंने x के जगह पे 1 रख दिया तो 2 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 9 हो गया। तो यहाँ से 3y इज इक्वल टू 7, तो y का वैल्यू कितना आ गया? 7/3। तो देखो एक x जो है 1 है और y जो है 7/3 है। यहीं पे अगर मैं x बराबर कितना रख देता हूँ? 2 रख देता हूँ, तो x बराबर 2 रख के यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, तो ये कितना हो गया? 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। तो ये कितना हो गया? 3y बराबर क्या? 9 माइनस 4 हो जाएगा। तो 3y इज इक्वल टू 5, तो y का वैल्यू कितना आ गया? 5/3। तो देखो यहाँ पे y जो है 5/3 आ गया। कब? जब हमने x को 2 रखा। जब हमने x को 1 रखा तो y इतना आया, जब x को 2 रखा तो y इतना आया, जब x को कुछ और रखेंगे तो y कुछ और आएगा, फिर से x कुछ और रखेंगे फिर y कुछ और आएगा, फिर कुछ और रखेंगे फिर y कुछ और आएगा। यानी कि अगर मेरे पास एक ही इक्वेशन दे रखा है, देखो अभी पेयर का मतलब नहीं समझाया मैंने तुमको, अभी तक पेयर का मतलब नहीं समझाया मैंने तुमको, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का मतलब समझा रहा। तो अगर मेरे पास एक ही इक्वेशन दे रखा है तो उसके x और y के कितने वैल्यूज आएंगे भाई साहब? अनंत वैल्यू आएंगे, इनफिनाइट वैल्यूज आएंगे। यानी कि कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे। हमने ग्राफ से भी क्लास 9th में समझा था। ग्राफ कैसे बनाया था? तो भाई हमने ग्राफ बनाया कुछ इस प्रकार से।
सबसे पहले एक्सिस को बना लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, है ना। ये इसीलिए बता रहा हूं ताकि इस वाले चैप्टर में भी तुम सही से देखो, जहां तुमने वहां 9th क्लास में ना छोड़ा था, चैप्टर यहां से आगे प्रोसीड कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखा है, चलो मैं दूसरा इक्वेशन ले लेता हूँ, ठीक। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ और इसका सिर्फ ग्राफ एक्सप्लेन करूंगा। x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ठीक ना। ये क्या है, मेरे पास एक इक्वेशन है, समझे कि नहीं, कुछ बात समझ रहे हो ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये इक्वेशन है, अब मुझे इसका जो है ग्राफ ड्रॉ करना है, तो x और y का वैल्यू मैं लिखूंगा यहाँ पे, भाई यहाँ x ले लिया और ये y ले लिया। अब एक बार क्या करूंगा, एक बार जो है मैं x को 0 रख दूंगा और y निकल के आ जाएगा। तो भैया x को जब आप 0 रखोगे तो y कितना आएगा, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो बोले तो y जो है 3/2 आ गया। तो जब x 0 रखा तो y 3/2 आ गया। अच्छा, जब एक बार x को जो है 0 रख दिया तुमने, एक बार y को 0 रख दो, हमारी मर्जी, हम कुछ भी मतलब ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ वही ले, ठीक है। तो एक बार जो है क्या करो, y को 0 रख दो, तो y को 0 रखेंगे तो x कितना आएगा, 3 आएगा। अब ये 2 पॉइंट काफी होता है ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, करेक्ट। अब देखो जब x 0 है, यानी कि x जब 0 है तो y कितना है, 3/2, 3/2 यानी कि 1.5 है ना, 3/2 यानी कि 1.5। तो जब x 0 है तो y कितना है, 1.5, मतलब 0 से 1.5 मान लो यहाँ पे कहीं पे, ठीक ना, समझे कि नहीं। हाँ, तो ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, लेट्स सपोज ये पॉइंट है यहाँ पे, ये क्या है, ये हमारा 0,3/2 है, करेक्ट। अच्छा, जब x 3 है तो y 0 है, यानी कि ये कौन से एक्सिस पे पॉइंट होगा, अगर x, y लेते हैं तो ये कहाँ पे होगा, तो ये x एक्सिस पे ही होगा, क्योंकि y तो 0 है ना। तो ये 3,0 यानी कि 3 ले सपोज कहीं पे इधर है, तो ये 3,0 हो गया। समझे बात, कुछ आ रहा है बात समझ में। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों को ऐसे मिला देंगे, तो भैया जब मिला दिया तो हमारे पास ये लाइन आ गया। अब इस लाइन का जो मतलब ये जो लाइन है, ये इस इक्वेशन का लाइन है ना, जो इक्वेशन मैंने लिखा है इसका ये लाइन है, समझ रहे हैं कुछ बात, ठीक ना। तो ये लाइन है। अब हमने पढ़ा है कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे, ये सारे पॉइंट क्या होंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब x के, मान लो यहाँ से कोई सा पॉइंट ले लिया, ले सपोज ये वाला पॉइंट हमने ले लिया, ठीक ना। ले सपोज ये वाला पॉइंट ले लिया, ये मैंने बोला क्या, ये मैंने बोला कि ये वाला पॉइंट जो है ले सपोज ये 2 है ना। तो जब x यहाँ पे 2 रखेंगे तो y कितना मिल जाएगा, 1/2। तो ये कहीं ना कहीं 0.5 हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, तो ये 0.5 इसी पे लाई कर रहा है, ठीक ना। मैं कोई दूसरा लेता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग भी जो है यहाँ पे कोई ना कोई x और y एग्जिस्ट करेगा। अगर मैंने कोई यहाँ पे पॉइंट ले लिया तो इसके अकॉर्डिंग भी कोई ना कोई x और y, देखो कोऑर्डिनेट पर रखा है ना थोड़ा बहुत, x और y होता है, एक x होता है एक y होता है, ठीक ना। ये x कोऑर्डिनेट कहलाता है, x एक्सिस मतलब ये जो x है, ये जो है x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस होता है। जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ेंगे तो फिर से इन चीजों का डिस्कशन होगा तुम्हारे सामने। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिर से है तो फिर से डिस्कशन होगा। फिलहाल के लिए अभी मैं तुमको जो बताना चाह रहा हूँ उस बात को समझो। मैं तुमको क्या बताना चाह रहा हूँ कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है वो एक लाइन का इक्वेशन होता है, और उस लाइन पे जितने भी पॉइंट आते हैं वो सब के सब उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि वो सब के सब पॉइंट उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूं, कोई दिक्कत। तो अभी तक जो मैंने तुमको बताया है इसमें वो क्या बताया, तो मैंने तुमको बताया कि कुछ इस प्रकार से, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है या जर्नल फॉर्म बोला जाता है इसको, जर्नल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक ना। जर्नल या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म इनको बोला जा सकता है, करेक्ट। अब पेयर के बारे में बात करते हैं, लीनियर इक्वेशन और इन 2 वेरिएबल समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब पेयर के बारे में बात करते हैं। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, 2 होगा, कितने होंगे, 2 होंगे। तो इस चैप्टर में हमको क्या करना है, 2 इक्वेशन को एक साथ डील करना है, कितने को, 2 लाइन के इक्वेशन को, यानी कि हमारे पास लाइन कितने होंगे, 2 लाइन होंगे, और उन दोनों लाइन के इक्वेशन को एक साथ हम लोग डील करेंगे, ठीक ना। समझ में आया कुछ बात, हाँ। तो अब आई थिंक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का मतलब तो समझ में आ गया कि भैया क्या होता है। देखो मैं समझाता हूँ इस बात को फिर से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। अब पेयर के बारे में बात करें तो कुछ ऐसा होता है, देखो a1x
प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये जो है ना, ये मैंने जो लिखा है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, या फिर जनरल फॉर्म कह लो। क्या? या तो स्टैंडर्ड फॉर्म कह लो, स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर जनरल फॉर्म कह लो, ठीक ना। दोनों में से कोई सा भी एक कह लो। यानी कि इस तरीके से दो दो जो है लीनियर इक्वेशन हमको गिवन होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख लिया। क्या एग्जांपल लिख लिया? तो भैया ये लिख लिया मैंने 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। ये क्या है? मैंने एक इक्वेशन लिखा है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे a1 2 हो जाएगा, b1 3 हो जाएगा और c1 कितना होगा? नहीं, -4। इसको जब इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा ना, तो c1 जो है -4 हो जाएगा। a2 क्या होगा? 1 हो जाएगा। b2 क्या हो जाएगा? 5 एंड c2 क्या हो जाएगा? -7। करेक्ट है? ओके। अब क्योंकि ये दो दो इक्वेशन है, इसका मतलब दो दो लाइन होगा। दो दो लाइन होगा ना भैया, एक का एक लाइन, दूसरे का दो लाइन, ठीक ना। तो दो दो लाइन होगा। समझ रहे हो ना बात को? एक्चुअली ये चैप्टर जो है ना प्रैक्टिकल लाइफ में भी काफी काम आता है। और इसका जो है तुम देखना, जब क्वेश्चंस करोगे, वर्ड प्रॉब्लम करोगे, तो तुमको वहां पे समझ में आएगा वर्ड प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होते हैं। इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम भी आएगा। इवन जब इक्वेशन दिए रहेंगे तो पूरे मैथ्स में जो है ये हमारे काम आता है, क्योंकि पूरे इक्वेशंस को सॉल्व करने होते हैं ना, तो कहीं पे भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे। तो भाई अब इतनी बात तो क्लियर है कि ये दो लाइन का इक्वेशन होगा। एक लाइन ये हो गया, लाइन L1, और दूसरा लाइन ये लाइन L2 हो गया, ठीक ना। तो ये दो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, करेक्ट। अब ये लाइन कैसे होंगे? अब ये लाइन कैसे होंगे? तो ये लाइन होने मतलब जो है तीन तरीके से हो सकते हैं। या तो ये लाइन दोनों जो है पैरेलल हो जाए, है ना, या तो ये लाइन जो है एक दूसरे को कट कर दे, या तो एक दूसरे को, अगर अभी मैं छोटे छोटे से ओवरव्यू बता रहा हूं, है ना, तो या तो ये एक दूसरे को कट कर दे, ठीक है, या तो एक लाइन दूसरे के ऊपर से होकर के गुजरे। तीन कंडीशन बताया मैंने। या तो देखो दोनों पैरेलल होंगे, या तो दोनों क्या होंगे? पैरेलल होंगे, या तो एक दूसरे को कट करेंगे, या तो एक के ऊपर एक होकर के जाएंगे। ओके, समझ रहे हो ना बात? अब बात करेंगे इसके सॉल्यूशन के बारे में, लेकिन उससे पहले और भी चीजें हैं हमको यहाँ पे जानना है कि कब जो है लाइन पैरेलल होगा, मतलब कब एक दूसरे के ऐसे चलेगा, पैरेलल चलेगा, ठीक ना। कब जो है ये एक दूसरे को काट देगा, ठीक है। कब जो है ये लाइन एक के ऊपर एक होगा। ये तीनों कंडीशंस कब कब होंगे, ये हमको सीखना है, ठीक ना। ओके, तो अगला जो अभी हम कंसेप्ट सीखने वाले हैं, वो सीखने वाले हैं कंडीशन। क्या? कंडीशन फॉर लाइंस टू बी पैरेलल, बोले तो समांतर, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्टिंग बोल दो इसको, इंटरसेक्टिंग लाइन, एंड कोइंसिडेंस। क्या? कोइंसिडेंट भी बोल सकते हैं हम, कोइंसिडेंट लाइन। इन तीनों का क्या मतलब है? कंडीशंस तो मैंने बोल दिया, है ना, लेकिन इन तीनों का क्या मतलब है? हाँ, तो देखो तीनों का मतलब ये है, ध्यान से समझना। पैरेलल बोले तो भाई साहब, पैरेलल बोले तो समांतर। क्या? समांतर। इंटरसेक्टिंग बोले तो प्रतिच्छेदित लाइन। क्या? प्रतिच्छेदित लाइन, ठीक है ना, रेखा बोलते हैं लाइन को। कोइंसिडेंट को हिंदी में हम लोग कहते हैं संपाती। क्या कहते हैं? संपाती, संपाती रेखा है। तो नाम बताया मैंने, इसको याद रखना है तुमको, ठीक ना। पैरेलल लाइन कैसा होगा तो तुमको पता है, ये भैया पैरेलल लाइन है, ठीक है। ये दो लाइन क्या है? आपस में पैरेलल है। अब पैरेलल लाइन क्या होते हैं? ये L1 एंड L2, पहला बता रहा हूं मैं, L1 एंड L2 क्या होंगे? कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, कहीं पर भी चलेंगे साथ साथ, ठीक ना, चलेंगे साथ साथ, लेकिन कभी एक दूसरे को ये कट नहीं करेंगे। ऐसे लाइन को क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन कहते हैं। समझे बात? इंटरसेक्टिंग लाइन को देखते हैं। दूसरा इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक। तो ये मेरा L1 हो गया,
ये मेरा L1 हो गया और ये मेरा L2 हो गया। ये दोनों लाइन ने क्या किया, एक दूसरे को इस पॉइंट पे काट दिया ना, है ना। तो ये दोनों लाइन ने एक दूसरे को इस पॉइंट पे काट दिया, पॉइंट को हम लोग O बोल देते हैं। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, करेक्ट। ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या? तीसरा चलो भाई, ये जो है ये एक लाइन गया और बिल्कुल इसके ऊपर से ये दूसरा लाइन गया, ठीक ना। ऐसे लाइन को हम कहते क्या है, पहले ये समझो। तो ये L1 है, ये L1 है एंड ये L2 है, ठीक ना। ऐसे लाइन को हम क्या कहेंगे? कोइंसिडेंट कहेंगे, कोइंसिडेंस कह लो, लाइन है ये। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? संपाती कहते हैं। क्या कहते हैं? संपाती रेखा, ठीक ना। अब देखो इसके कंडीशंस क्या होंगे। तो सबसे पहले मैं तुमको बताऊं, भैया दे रखे होंगे इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये क्या इक्वेशन गिवन होंगे? क्या होंगे? गिवन इक्वेशन होंगे, है ना, गिवन इक्वेशन होंगे। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, कंडीशंस को पता करना है ना। तो हम लोग रेशियो निकालेंगे a1 अपॉन a2 का, फिर b1 अपॉन b2 निकालेंगे, फिर क्या? c1 अपॉन c2 निकालेंगे, c1 अपॉन c2 निकालेंगे, करेक्ट। ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला भाई? a1 अपॉन a2 निकालेंगे, ठीक ना। a1 अपॉन a2 निकालेंगे, b1 अपॉन b2 निकालेंगे, c1 अपॉन c2 निकालेंगे, करेक्ट। तो हमने यहाँ पे वही किया है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। इक्वेशन दिया होगा ऐसे, इसका हम a1 अपॉन a2 निकालेंगे, b1 अपॉन b2 निकालेंगे, c1 अपॉन c2 निकालेंगे। घुस गया दिमाग में बात? क्या बोला मैंने? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। और अगर पैरेलल कंडीशन को चेक करना है कि वो लाइन पैरेलल होगा या क्या होगा, तो इस केस में a1 अपॉन a2 आपस में इक्वल होंगे, लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं होगा। मतलब कि इस केस के लिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होंगे। समझे बात? मतलब रेशियो निकालो और देखो कि क्या a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 आपस में इक्वल है, c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं होने चाहिए। तो अगर ये ऐसा होता है, ये कंडीशन होता है, तो इस कंडीशन में ये लाइन क्या होंगे? पैरेलल होंगे। इस कंडीशन में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। इंटरसेक्टिंग के, हाँ ठीक है, तो पैरेलल लाइन के लिए ये कंडीशन है, ध्यान रहे। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या कंडीशन है? तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2 के, एंड नॉट इक्वल टू होता है c1 अपॉन c2 के। नॉट इक्वल टू होता है c1 अपॉन c2 के। मतलब तुम सिर्फ इसको ही देख लो, इसको तो देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल नहीं है, ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल नहीं है, तो ऐसे लाइन को हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। मतलब एक तो ग्राफ तो मेथड है ही हमारे पास, ठीक ना। मतलब ग्राफिकल मेथड से तो हम कर ही सकते हैं, ठीक ना। ग्राफ बनाने आ जाएगा तुमको, दोनों इक्वेशन दिया रहेगा, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 हम बताएंगे अभी तुमको, वो चीज भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक ना। फिलहाल के लिए ये चीज को समझो। कोइंसिडेंट लाइन में क्या होगा? तो कोइंसिडेंट लाइन में भैया a1 अपॉन a2 इक्वल हो जाएगा b1 अपॉन b2 के, एंड इक्वल हो जाएगा c1 अपॉन c2 के। कुछ समझ में आया बात जो मैंने बताया है? ये तीन कंडीशन जो मैंने बताया है, दिस इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए। फिर से पैरेलल लाइन का कंडीशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए, ठीक ना। इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या है? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए, c1 अपॉन c2 को हमको देखना ही नहीं है फिर तो, ठीक ना। समझ गए बात? समझ गए? कौन समस्या है तुमको? नहीं है ना। अब देखो, जब हमने ये कंडीशन जान लिया कि कब जो है लाइन पैरेलल होंगे, कब इंटरसेक्टिंग होंगे, कब कोइंसिडेंट होंगे, जब हमने इस कंडीशन को जान लिया है एल्जेब्रिकली, मतलब एल्जेब्रा से, हमको लाइन बनाने की भी जरूरत नहीं, ग्राफिकल मेथड से भी हम कर सकते हैं। देखो ग्राफिकल मेथड से आराम से कर सकते हैं, इस चीज को भी समझ लो। चलो देखो, ग्राफिकल मेथड टू डिटरमाइन वेदर, अरे नहीं गलत स्पेलिंग लिख रहे हैं, वेदर
लाइन इज, लाइन्स होगा ना, दो दो लाइन होंगे ना यहाँ पे, लाइन्स आर पैरेलल इंटरसेक्टिंग एंड क्या, कोइंसिडेंट। अब ग्राफिकल मेथड में क्या है, तो ग्राफिकल मेथड आसान है भाई। देखो दो लाइन गिवन रहेंगे, ठीक ना, ध्यान से समझना, बढ़िया से समझना, बिल्कुल कान खड़े करके, ठीक ना। देखो दो लाइन गिवन रहेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ऐसे दो लाइन गिवन रहेंगे। अब मैंने तुमको जिस हिसाब से बताया है, चीजों को जिस हिसाब से तुमको एक्सप्लेन किया है, तुम आराम से भैया इस वाले इक्वेशन का लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इक्वेशन ऐसे ग्राफ बना सकते हो कि नहीं भैया, ये ऐसे बना लो, है ना। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इस वाले लाइन का इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन का लाइन बना लो, कैसे ना कैसे बन ही जाएगा इस पे, है ना, समझ रहे हो ना। इसका बनाने के लिए क्या करोगे, मान लो इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन दे रखा है, कैसे भी दे सकता है वो, ठीक ना। ये जो है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर सकते हो तुम इसके, ठीक है, ओके। तो इसका ग्राफ बना सकते हो, इसका लाइन बना लो यहाँ पे, और इसका भी लाइन बना लो यहाँ पे। लाइन बनाने तो आएगा ना भैया, इसका बनाओगे तो क्या करोगे, x और y लोगे ना, ऐसे ऐसे, और इसमें एक बार x के जगह पे 0 रखोगे तो y निकल के आ जाएगा, y कितना आएगा 7 आ जाएगा। एक बार y के जगह पे 0 रखोगे तो x कितना आएगा 7/2 आ जाएगा, चेक कर लो 7/2, ठीक है। अच्छा तो अब इसका जो है आराम से हम लोग लाइन बना सकते हैं, बना सकते कि नहीं। देखो एक 0,7, तो लेट्स सपोज 0,7 ये रहा, इसी पे आएगा ना, 0 x 0 है y 7 है, तो जब x 0 होता है तो वो पॉइंट किस पे आता है, y एक्सिस पे आता है। और इसमें क्या है, y 0 है और x 7/2 है, 7/2 बोले तो थप्पड़ लगेगा तुमको बहुत ज्यादा, 3.5 होता है 7/2, कितना होता है 3.5, यानी कि अगर ये 3 और ये 4 है तो यहाँ पे 3.5 हो जाएगा, है कि नहीं, समझे कि नहीं। तो भैया ये क्या हो गया, ये चलो 0 नहीं, पहले तो x आएगा ना 7/2, 0। अब दोनों को मिला लो, ऐसे मिला लो दोनों को, जब ऐसे मिला लोगे तो क्या बन गया ये, बट अभी तो एक ही बनाया है ना, अभी तो सिर्फ एक ही बनाया है, दूसरे का बनाओगे ना, ठीक ना, दूसरे का बनाओगे। अब तो दूसरे का बनाओगे तो दूसरा भी कैसे ना कैसे इस पे बनेगा, अब बना लो दूसरे का भी, चलो हम बना कर ही दिखा देते हैं, फिर ऐसी बात कर रहे हो तुम लोग तो। अभी जिस हिसाब से मैं सिखा रहा हूँ ना, उस हिसाब से सीखते चलो, सब चीज समझ में आएगा, ठीक है। तो x को 0 रखते हैं, x को 0 रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो y कितना आएगा, माइनस का 13/3 आ जाएगा। देखो ये तो 0 हो गया ना, तो ये पूरा 0 हो गया, तो y कितना आ गया 13/-3 यानी -13/3 आ गया, ठीक है। और जब y 0 रखेंगे तो x कितना आएगा 13/5 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे इसको 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा 13/5, ओके। तो देखो अब इसको भी बनाते हैं, x 0 है तो y 13/3 है, माइनस में है 13/3 बोले तो कितना, 13 को 3 से डिवाइड कर दो, सो 3 4 जा 12, 1 आ गया, पॉइंट लगाओ, 0 आ गया, 3 3 जा 4.3 आ गया, और ये माइनस में, तो लेट्स सपोज इधर कहीं पे होगा। अरे भैया ये 4.3 यानी कि जो है ये जो है -4 और -5 के बीच में है, ठीक ना, कहीं ना कहीं पे, ओके। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया क्या है ये मेरा है 13 माइनस का 13/3, 0, ओके। इसमें मतलब चलता जा रहा था वो, उतना हम ले लेंगे, ठीक ना, मतलब 4.34 के समथिंग में हम लेंगे, ठीक है। अच्छा जब हमारा x देखो 13/5 है, 13/5 बोले तो कितना हो जाएगा, 13 को 5 से डिवाइड कर लो, 5 2 जा 10, 3 2.6 आ जाएगा, है ना। अब ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला जो पॉइंट हमने लिया है ये कितना है, ये तो 3.5 है ना, 2.6 तो इससे कहीं ना कहीं पीछे ही होगा, है ना, समझे कि नहीं। हमें इसको तो उस पे लेना है ना, उल्टा तो नहीं ले लिया, अच्छा इसको उल्टा ले लिया, देख रहे हो ना, इसको मुझे y पे रखना था ना,
उल्टा ले लिया इसको, रुको। ये तो इधर होगा, कौन सा वाला, 0 -13 अपॉन 0 -13/3 हो जाएगा इधर, ठीक ना। ये कितना है, ये समझ में आ रहा है ना, कितना है, कितना है ये 4.2, अरे ये वाला भाई 4.34 है ना, ठीक है। अच्छा अब दूसरा क्या, ये वाला जो है 2.6 है, तो ये कहीं पे इधर आएगा। अब इन दोनों को मिला दो। अब मिलाने से कैसा आया, कैसे किया इस लाइन ने, एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया ना, कट किया कि नहीं किया, कट किया ना, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। ये तो ग्राफिकल मेथड, ग्राफ से कैसे बनाते हैं हम लोग। अच्छा इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, देखो जैसे मैंने ऊपर बताया तुमको, तो भैया a1/a2 निकालिए इस इक्वेशन से। तो a1 कितना हो जाएगा, a1/a2 है 2/5, क्या 2/5 क्या हो जाएगा, 2/5। b1/b2 क्या हो जाएगा, b1/b2 हो जाएगा 1/-3, क्या हो जाएगा 1/-3, जो कि -1/3 बोल दो चलो। क्या ये दोनों, तो ये हो गया 7/13, ठीक है। अब जरा जो है इन रेशियो को कंपेयर करो, क्या a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नहीं है, चेक करो। क्या ये a1/a2 और b1/b2 क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है ना बराबर। तो जब दोनों बराबर नहीं होते हैं तो इस केस में लाइन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, समझे बात। तो लाइन को इंटरसेक्टिंग होने के लिए हम इस प्रकार से रेशियो को कंपेयर करेंगे, ठीक ना। दूसरा ज्योमेट्रिकल मेथड, बार बार ज्योमेट्रिकल मेथड तुम लोग बार बार ग्राफ तो नहीं बनाओगे ना, वो तो मैंने तुमको समझाने के लिए बताया है, ठीक ना। तो पहले हमको इन रेशियोज को कंपेयर करना पड़ता है, रेशियोज निकाल लो और उसके बाद जो है देखो कि क्या ये रेशियो आपस में इक्वल है। क्या ये रेशियो, ऐसा तो नहीं कि a1/a2 और b1/b2 आपस में इक्वल नहीं है ना। इन सारे चीजों को हमको कंपेयर करना पड़ेगा, कोई डाउट। अच्छा चलो, तो अब हमको मालूम चल चुका है कि कब जो है हम लाइन को पैरेलल कहेंगे, कब लाइन को इंटरसेक्टिंग कहेंगे, कब लाइन को कोइंसिडेंट यानी कि संपाती कहेंगे। इन सारी बातों का ज्ञान हमको हो चुका है, हुआ कि नहीं हुआ, हाँ। अच्छा तो इन सारी बातों का जब ज्ञान हो चुका है तो देखो अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, किसकी तरफ, सॉल्यूशन की तरफ, ठीक ना। सॉल्यूशन के बारे में अब हम लोग बात करेंगे, ठीक। अच्छा अगर मेरे पास एक इक्वेशन है, एक ही लीनियर इक्वेशन है, पेयर नहीं है, समझना बात को। अगर मेरे पास पेयर नहीं, जैसे कि सिर्फ 2x + 3y = 9 है, सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, है ना, बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। अच्छा जब मेरे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, ठीक ना, जब मेरे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, जैसे कि मैं ऐसे बोल रहा हूं a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, ये क्या है, मेरे पास पेयर है। अब इसके सॉल्यूशन का क्या मतलब है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मतलब है, देखो यहां पे मतलब ये है, देखो फिर से हम x और y के वैल्यू को ही निकालेंगे, क्या x और y के वैल्यू को ही निकालेंगे, लेकिन हम उन x और y के सिर्फ वही वैल्यू को निकालेंगे, वही वैल्यू ढूंढेंगे जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, एक साथ दोनों को ही सेटिस्फाई करे। ऐसा नहीं है कि वो वैल्यूज ले लिया जो कि सिर्फ इसको सेटिस्फाई किया, इसको सेटिस्फाई नहीं किया। बात को अच्छे से पकड़ के चलना, जो जो मैं बोल रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि सॉल्यूशन के बारे में जब हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो हम x और y के सिर्फ उन वैल्यूज के बारे में बात करेंगे जो दोनों ही इक्वेशन को क्या करे, दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक। इसको भी कर दे और इसको भी कर दे। जैसे कि मैं इक्वेशन लेता हूं, चलो एग्जांपल के थ्रू ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखो मैंने एक ले लिया 2x + y = 7 एंड x - y = 5। अब मुझे क्या करना है, x और y के वैल्यूज को निकालने हैं जो कि इस वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दे और इस वाले को भी कर दे, मतलब दोनों को ही कर दे, समझ रहे हो ना बात को पकड़ते चलना, इसको भी कर दे और इसको भी कर दे सेटिस्फाई। तो हम वो कौन कौन सा वैल्यूज ले सकते हैं, सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो, ठीक ना। तो देखो जरा इस बारे में भी हम लोग बातचीत करते हैं। देखो जब हम बोलते हैं कि x के और y के वैल्यूज को निकालें और दोनों को सेटिस्फाई करें, इस केस में हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। वी विल सॉल्व द इक्वेशन, क्या वी विल
सॉल्व द इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y के वैल्यू को निकालने के लिए हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उसको सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे अगले सेक्शन में। कैसे निकालते हैं सॉल्व करके x और y के वैल्यू को, उसको सॉल्व करना हम सीखेंगे। फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे इस चीज के बारे में समझो कि जब इक्वेशन गिवन रहेगा तो उस केस में जब सॉल्यूशन निकलेगा, जब इक्वेशन दिया रहेगा तुमको, ठीक ना, मान लो ये जैसे इक्वेशन दे रखा है तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, एक होंगे या बहुत सारे होंगे या फिर एक भी नहीं होंगे। अभी इस बात पे फोकस करो। सॉल्यूशन का मतलब समझा दिया। सॉल्यूशन का मतलब मैंने तुमको बता दिया कि क्या होगा, x और y के वैल्यू होंगे जो कि दोनों को ही सेटिस्फाई करेंगे। इस पे हम निकालना सीखेंगे, उसको बाद में सीखेंगे। अभी हमको क्या सीखना है, अभी हमको सीखना है कि अगर इक्वेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो उसके एक सॉल्यूशन होंगे या फिर उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे या फिर उसके एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है, अभी हमको इस बात पे जो है जोर देना है और इस बात को सीखना है। ओके, कुछ समझ में आ रहा है बात? तो कब हम बोलेंगे कि लाइन के मतलब इक्वेशन के एक सॉल्यूशन होंगे, कब हम बोलेंगे कि इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, कब हम बोलेंगे कि इक्वेशन के केवल और एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो यहाँ जो मैंने तुमको कंडीशन बताया है और जो लाइन सिखाया है, यहाँ पे आ जाओ फिर से। देखो, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो इस केस में कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो। और इस केस में हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलता है। देखो, एक ही पॉइंट दोनों के लिए कॉमन है कि नहीं है, तो इस केस में केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन मिलता है। मतलब जब लाइन इंटरसेक्टिंग होगा तो इस केस में हमको क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, यूनिक मतलब एकल हल होगा। क्या होगा, एकल हल। जब लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, समझे बात, अगर लाइन आपका इंटरसेक्टिंग है तो उस केस में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक हल होगा, केवल एक हल। दिमाग में बैठा लो बात को अच्छे से, ठीक ना। कंडीशन क्या है, बोलेगा कि इस इक्वेशन, तो इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि बताओ इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। तो क्या चेक करोगे तुम, a1/a2 निकालोगे, b1/b2 निकालोगे, c1/c2 निकालोगे। चेक करोगे कि क्या ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। अगर बराबर नहीं होते हैं तो उस केस में क्या, कितने हल होंगे, यूनिक हल होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, ठीक ना। अच्छा, इस वाले केस में तुमको क्या लगता है कितने सॉल्यूशन होंगे? हाँ, एग्जैक्टली जीरो सॉल्यूशन होगा क्योंकि एक भी पॉइंट इसमें कॉमन नहीं है। तो इस वाले केस में कोई हल नहीं होगा, तो नो सॉल्यूशन। क्या होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है, ठीक ना, कोई हल नहीं होगा। मतलब कि x और y के ऐसे कोई वैल्यूज नहीं होंगे जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। क्या, इक्वेशन 1 को भी और इक्वेशन 2 को भी, किसी को भी हम 1 2 बोल सकते हैं जो हमारे पास दो रहेगा। तो x और y का ऐसा कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं। जब कॉमन पॉइंट नहीं है तो दोनों को सेटिस्फाई भी नहीं करेगा। ओके, बात समझ में आ रहा है ना मैं जो बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, अब इस वाले केस में क्या होगा, कोइंसिडेंट में सारे ही पॉइंट जो होंगे कॉमन होंगे, मतलब इसमें सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफिनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इस केस में भैया इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे, कितने होंगे, इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफिनाइट सॉल्यूशन, ठीक ना। मतलब कि अनंत हल होंगे। क्या होंगे, अनंत हल हो जाएंगे। ठीक है, कोई समस्या, कोई परेशानी, समझ में आया बात? देखो, हमको मालूम भी होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। पता है क्या लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो पता चल गया ना भाई। वेरिएबल का पावर उसमें देखते हैं, वेरिएबल का पावर कितना रहता है, 1 होता है। मैक्सिमम पावर 1 हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता लीनियर इक्वेशन में, ठीक ना। उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। आप तो पढ़ते हुए आ चुके हैं तो काफी आगे आ गया, ठीक। अच्छा, तो देखो हमको ये भी पता चल गया कि कब लाइन जो है इंटरसेक्ट करेगा, कब लाइन जो है पैरेलल होगा, कब जो है लाइन एक के ऊपर एक होगा। इन बातों के बारे में अच्छे से हमको मालूम चल चुका है। अब ये भी पता चल गया कि कब उसका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, कब कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा और कब जो है इनफिनाइट सॉल्यूशन निकलेगा। ये भी पता चल गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात और तुमको बताता हूं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट जो है हमको पढ़ना पड़ता है। मतलब पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, ठीक ना। कंसिस्टेंट का मतलब है कि उसका सॉल्यूशन जो है एग्जिस्ट करेगा। इक्वेशन जो दे रखा होगा उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब उसके सॉल्यूशन हम निकाल पाएंगे। सॉल्यूशन निकाल पाएंगे इन द सेंस कि चाहे वो एक हो चाहे वो बहुत सारे हो, लेकिन सॉल्यूशन है, निकलेगा। उस केस में हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्ट बोलेंगे उस लाइन, सॉरी कंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक ना। और जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा उस केस में क्या बोलेंगे,
इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। फिर से, अगर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल रहा है लाइन का तो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा, और कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। तो नो सॉल्यूशन वाला या पैरेलल लाइन के केस में जो है कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। और इन दोनों केस में कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा? कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये बातें भी समझ में आ गया, तुमको पता चल गया। तो इसमें हम बोलेंगे कि क्या है, इसमें ये इनकंसिस्टेंट होगा। क्या इनकंसिस्टेंट होगा? क्या इनकंसिस्टेंट, ठीक ना, मतलब कि असंगत। क्या होगा? असंगत। और ये वाला क्या होगा? इस केस में जो है कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा, मतलब कि संगत। क्या होगा? संगत। और इस वाले केस में भी क्या होगा? इस वाले केस में भी संगत ही होगा, मतलब कि इन कंसिस्टेंट होगा इसमें भी, कंसिस्टेंट, और हिंदी में संगत। ठीक ना। तो देखो, मैंने तुमको ये लाइन जब समझाया तो इस लाइन से तीन तीन कंसेप्ट क्लियर हुआ कि कब जो है लाइन पैरेलल होगा, कब इंटरसेक्टिंग होगा, कब कोइंसिडेंट होगा। अगर लाइन पैरेलल है तो उस केस में एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो उस केस में एक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इंटरसेक्टिंग में कितने कॉमन पॉइंट? 1। भाई ये दोनों में आ रहा है ना, देखो ये जो है इस लाइन पे भी आ रहा है, इस लाइन पे भी आ रहा है, मतलब इस लाइन के इक्वेशन को भी ये सेटिस्फाई कर देगा और इस लाइन के इक्वेशन को भी ये सेटिस्फाई कर देगा। ओके, तो यूनिक मतलब कि जब इंटरसेक्टिंग होगा तो कितने सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन। अगर लाइन जो है एक के ऊपर एक होकर के जा रहे हैं तो कितने सॉल्यूशन? इनफिनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, बात क्लियर हो गया अच्छे से। अच्छा, बोलेगा कि बताओ कि जो है चेक करके बताओ कि यूनिक होगा या क्या होगा, तो रेशियो निकाल लेंगे हम लोग। क्या करेंगे? मैथमेटिकली हम लोग रेशियो निकाल लेंगे, a1/a2, b1/b2, c1/c2। इसको इक्वल है कि नहीं ये चीज चेक कर लेंगे, है ना। अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा? लाइन पैरेलल हो जाएंगे और उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। बोलेगा कि चेक करके बताओ कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, मतलब इसके कंसिस्टेंट होंगे, इनकंसिस्टेंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चेक करना पड़ेगा, चेक कर सकते हैं। ये मतलब तीनों चेक करेंगे और ये दोनों इसमें जो है इक्वल और ये नॉट इक्वल हो गया तो इनकंसिस्टेंट हो गया। अगर ये तीनों इक्वल हो गया तो कंसिस्टेंट है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुआ तो क्या है? कंसिस्टेंट है। ठीक ना। कोई डाउट यहाँ पे? डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक, अब देखो जो कंसेप्ट अभी मतलब एक्सरसाइज में था, अब मैंने क्या कहा तुमको कि अभी हम लोग जो है एक्स और वाई के वैल्यूज को निकालना यानी सॉल्व करना सीखेंगे, लेकिन कितने सॉल्यूशन होंगे और सॉल्यूशन का क्या मतलब है क्लियर हो चुका है। सॉल्यूशन का मतलब जो दोनों को ही, दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, एक को नहीं। ठीक ना, कोई डाउट? चलो, तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, जो जो बता रखा है ना सब मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दिया है, छोड़ा नहीं। देखो, ग्राफिकल मेथड ऑफ लीनियर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब ग्राफ से कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक ना, तो ग्राफ से सॉल्व करना इज वेरी इजी। ठीक ना, मैं तुमको यहाँ पे फिर से जो है ग्राफ से सॉल्व करना अगर तुमको सीखना है तो सबसे पहले देखो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में तो हमने बात कर लिया, समझ में आ गया इनकंसिस्टेंट क्या होता है और कंसिस्टेंट क्या होता है। ठीक है ना। ग्राफ से कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग इक्वेशन का जो है ग्राफ बनाएंगे। ठीक ना, क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। एक चीज और समझो, एक चीज और मैं तुमको बताऊं, हम लोग सॉल्यूशन ना सिर्फ और सिर्फ जो है इंटरसेक्टिंग लाइन का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन का निकालेंगे। इन दोनों का, इसका तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं और इसका तो बहुत सारा होगा, कोइंसिडेंट वाले का तो बहुत सारा होगा, तो हमको निकालने का जरूरत नहीं है। समझ रहे हो बात? तो हम सिर्फ और सिर्फ किसका सॉल्यूशन निकालेंगे? यूनिक सॉल्यूशन जब होगा तो वही वाला सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक, समझ गए बात? अब ग्राफिकल मेथड से कैसे निकालते हैं इस चीज को समझो। देखो, इक्वेशन दिया रहेगा, ग्राफ बना लो। क्या करो? ग्राफ बना लो। ठीक, ग्राफ बनाने के बाद में क्या करो? a1/a2। ग्राफ बनाने के बाद में दोनों ग्राफ जहां पर कट कर रहे हैं एक दूसरे को, उस पॉइंट को निकाल लो। ग्राफ को प्रॉपर तरीके से बनाना पड़ता है, पर अच्छे से स्केलिंग करके, ताकि जो है कोई एरर ना हो। समझ नहीं समझे बात मेरे ख्याल से? देखो मैं बना करके बताता हूँ ग्राफिकल मेथड से। जैसे कि मेरे पास एक इक्वेशन है, सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। x + y = 4 है और x - y = 3 है। ठीक ना, मैंने इसको सॉल्व करना चाहता हूँ ग्राफिकल मेथड से। बात को समझते चलना कि मैं इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना चाहता हूँ, तो मैं इसका क्या करूँगा? ग्राफ बनाऊंगा। ठीक ना, क्या करूँगा? ग्राफ बनाऊंगा, ऐसे x एक्सिस, ये y एक्सिस। ओके,
नंबरिंग बिल्कुल अच्छे से कर लूंगा, 1 2 3 4 5, ठीक ना, 1 2 3 4 एंड 5 हो जाएगा ऊपर में, चलो रहने देते हैं। जब इसको मैं इसका ग्राफ जो है बनाऊंगा, पहले वाले इक्वेशन का ग्राफ बनाता हूं मैं, ठीक ना, पहले वाले का। तो पहले वाला क्या है, x और y ले लेते हैं। जब x के जगह पे मैं 0 रखूंगा तो y कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, तो 0,4 हो जाएगा। जब y के जगह पे 0 रखूंगा तो x कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो देखो 4 ये हो जाएगा, ये क्या हो गया 4,0 और ये क्या हो गया 0,4। तो पहले वाले इक्वेशन का ग्राफ कुछ यूं चल रहा है कि नहीं? थोड़ा सा ढंग से बनाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे चल रहा है इसका ग्राफ। ओके, पहले वाले का है। दूसरे वाले का भी बना लेंगे ऐसे ही फटाफट से, x एंड y रख के बना लेंगे ग्राफ, ठीक। जब x 0 रखा तो y कितना मिलेगा, -3। जब y 0 रखा तो x कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा, ठीक ना, 3 मिलेगा, 3। y 0 रखा तो ये 0 हो गया, x बराबर 3 आ गया ना। तो देखो 0, -3, अब इसको सही से बनाना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -1 -2 -3। तो 0, -3 क्या होगा, 0, -3 और उसके बाद 3,0, तो 3,0 ये रहा। तो दोनों को मिला देंगे, दोनों को मिला देंगे। तो दोनों को मिलाने से क्या हुआ, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ठीक ना, कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पे। तो ये जो है क्या हो जाएगा, इन दोनों का सॉल्यूशन हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, इसका जो भी कोऑर्डिनेट निकल के आएगा। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, तो प्रॉपर तरीके से अगर हम देखेंगे, बनाएंगे प्रॉपर तरीके से, तो कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। कितना निकल के आना चाहिए ये, तो ये जो है कितना आना चाहिए, 3 पॉइंट समथिंग में आएगा, ये 3.5 आ जाएगा। और दूसरा क्या आएगा, y निकालेंगे तो देखो ऐसे ये पता चल चुका है कि 3 पॉइंट क्या आएगा, 3.5 तो x आ जाएगा, x बराबर 3.5 आ जाएगा। कैसे पता चला, एक्चुअली मैं अभी तो फिलहाल में ये ग्राफ पेपर ढंग का नहीं है, मैंने ऐसे बना दिया है, लेकिन ढंग का ग्राफ पेपर लेकर के बनाओगे तो उस पे प्रॉपर जो है वो पॉइंट को काट देगा, वो पॉइंट वहां पे हम आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पे ढंग का नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करके देख लेंगे। मुझे आता है सॉल्व करना, अभी तुमने नहीं सीखा है तो तुमको अभी यहाँ दिक्कत हो सकता है, लेकिन ग्राफ पेपर पे करोगे तो दिक्कत नहीं होगा, फिर से बता देता हूँ मैं, ठीक ना, ग्राफ पेपर पे दिक्कत नहीं होगा, वो एग्जैक्ट पॉइंट पे ही कट करेगा। ओके, समझ में आ रहा है बात? चलो, तो यहाँ पे x जो है कितना आ गया, तो x हमारा आ गया। देखो इसको मैं सॉल्व करूंगा ना, दोनों को ऐड कर दूंगा, तो दोनों को ऐड करने से 2x जो है इज इक्वल टू आ जाएगा 7। तो x जो है 7/2 आ रहा है, जो कि 3.5 होता है। तो x का वैल्यू 3.5 आ गया। y कितना आ जाएगा, तो इसके जगह पे x के जगह पे डाल दो, तो y आ जाएगा मेरा कितना, 0.5 आ जाएगा। तो y 0.5 है, देखो जरा, ये जो है देखो 1 के बीच में है ना, 0 और 1 के बीच में y, और x जो है क्या, ये देखो, ये वाला ये y है, और ये वाला डिस्टेंस क्या है, x है। ये डिस्टेंस y है, डिस्टेंस x है, तो ये जो y है ये 0.5 हो गया, और x जो है ये वाला है कितना होगा, 3.5। तो ये जो है इसका सॉल्यूशन क्या है, 0.5 3.5 0.5। तो ऐसे हम लोग ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सब क्लियर रहेगा। कब लाइन को कोइंसाइड करेगा, मतलब कब लाइन जो है एक के ऊपर एक होगा, ये सब चीज क्लियर रहेगा। ये तुमको टेबल दे रखा है इन्होंने, अब इस टेबल को भी देख सकते हो, या फिर जो मैंने पढ़ाया है उसको जो है, वीडियोस तो तुम्हारे पास रहेंगे, उसको भी देख सकते हो भाई। और जब अब तुम एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, देखो ये ग्राफ पे किया है ना, इस प्रकार से ग्राफ पे रहेगा ना, तो बिल्कुल करेक्ट तरीके से आएगा वो, जो ग्राफिकल मेथड मैंने तुमको बताया है, ठीक ना। तो अब तुम जो है इक्वेशन को, मतलब 3.1 एक्सरसाइज को आराम से सॉल्व कर सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व होगा। अगर जितनी बातें मैंने बताया है अच्छे से समझ में आया है तो बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व होगा। ये तो ग्राफ से हमको देखना है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, फॉर्म करना है, बनाना है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, इनके सॉल्यूशन जो है ग्राफिकली फाइंड आउट करने हैं। तो ग्राफिकली करने के लिए ग्राफ पेपर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक ना। ग्राफिकली अगर सॉल्व करना है तो, दूसरा अगर सॉल्व करने आ जाएगा तुमको इक्वेशन, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, तो फिर इजी रहेगा ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये वाला मैं बता देता हूँ, कह रहा है कि देखो भाई 10 स्टूडेंट है क्लास 10th में, ठीक ना, उन्होंने जो है क्विज में हिस्सा लिया है, मैथ्स के क्विज में। क्लास 10th में टोटल कितने हैं, 10 स्टूडेंट है, उन्होंने क्विज में हिस्सा लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब जो लड़कियां हैं वो लड़कों से क्या है, 4 ज्यादा है, 4 कदम नहीं, 4 ज्यादा है।
फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक ना, तो सबसे पहले देखो हम लेट कर लेंगे, इसमें क्या लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो x है, हम दो भी लेट करना चाहे कर सकते हैं, और नंबर ऑफ बॉयज जो है वो कितना है, y है। ठीक ना, ऐसा है। अब दोनों के बीच में क्या रिलेशन दे रखा है कि जो गर्ल्स है वो बॉयज से 4 ज्यादा है, यानी कि जो ये x होगा ये y से क्या होगा, 4 ज्यादा होगा, यानी कि x जो है ये क्या हो जाएगा, y प्लस 4 हो जाएगा। तो यहां से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको जो है इधर इस तरफ ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो गया। अच्छा, दो इक्वेशन पेयर बनाना है ना, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या, इन दोनों को मिला करके क्लास में कितने हैं, 10 है ना, तो ये और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों को मिला करके 10 है, यानी कि x प्लस वाई दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा, 10। तो ये पेयर बन गया ना, देखो एक तो ये वाला इक्वेशन हो गया, चलो इसको फर्स्ट बोल दिया और इसको सेकंड बोल दिया, पेयर बन गया कि नहीं। ठीक है, तो एक दो बार पढ़ेंगे क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमने ग्राफ, इसको जो इक्वेशन तो बना दिया, इक्वेशन फॉर्म कर दिया, अब हमको क्या करना है, इसमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है ग्राफ मेथड से। तो ग्राफ के मेथड से जो है तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो, इसका ग्राफ बनाओ और इसका ग्राफ बनाओ और देखो कि वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उससे पहले ये बताओ कि ये लाइन जो है पैरेलल होगा, अगर ये लाइन बनाएंगे, लाइन का इक्वेशन है, लाइन पैरेलल होगा, इंटरसेक्टिंग होगा या फिर कोइंसिडेंट होगा, जल्दी बताओ, अभी बताओ ना, देख कर नहीं बता सकते। a1/a2 निकाल लो, 1/1 हो जाएगा, 1/1 हो गया, b1/b2 निकाल लो, क्या हो जाएगा, -1/1, -1/1 क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया, ये वाला 1 हो गया और ये माइनस का 1 हो गया, क्या दोनों आपस में बराबर है, तो इंटरसेक्टिंग होगा ना लाइन, 100% इंटरसेक्टिंग आएगा, है ना। ओके, इसको भी तुम बनाना, देखना जरा बना करके, इजी है, एक दो बार पढ़ना जरा बन जाएगा, ठीक ना। अब बाकी के क्वेश्चंस देखो तुम आराम से बना पाओगे। क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज दिस फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। बताना है कि ये जो इक्वेशन दे रखा है, देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 1 2 3 दे रखा है, बताना है इन तीनों में से कौन सा जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन सा पैरेलल लाइन है और कौन सा कोइंसिडेंट लाइन है, बता दोगे। ये वाला सर वो है, कंसेप्ट तो सिखा दिया है, आराम से बनेगा बढ़िया तरीके से, ठीक ना। सेकंड वाला पैरेलल है और वो वाला है, वो क्या बोलते हैं, सेकंड वाला इंटरसेक्टिंग, थर्ड वाला, सेकंड वाला क्या है, पैरेलल, पैरेलल है, जरा निकालो a1/a2, हां सर वो है, a1/a2 क्या होगा, 9/18 जो कि 1/2 हो जाएगा काट करके, b1 हाँ b1/b2 क्या हो जाएगा 3/6, यानी कि फिर से ये 1/2 आ गया, और c1/c2 क्या हो जाएगा 1/2 मतलब 1/2, तीनों आपस में बराबर दिख रहे हैं, जब तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, लाइन कोइंसिडेंट होगा। तो ये तो वैसे ही बता दिया मैंने तुमको, ठीक ना। यहाँ पे बताना है क्या कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक ना। यहाँ पे क्या बताना है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, तो इसका भी कंडीशन बता दिया है तुमको कि कब कंसिस्टेंट होगा कब इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट में क्या होगा, सॉल्यूशन निकलेगा, और सॉल्यूशन कब निकलता है, तो दो केस में, इंटरसेक्टिंग के केस में और कोइंसिडेंट के केस में, है ना। दोनों केस में क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, ठीक ना, दोनों ही केस में क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो हो जाएगा ये, इसको सॉल्व करना है, बताना है यहाँ पे कि कौन सा जो है इसमें कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है, तो ये तो बता सकते हो ना। उसके बाद कह रहा है इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन को जो है ग्राफिकली निकालना है, ग्राफ की हेल्प से, होगा कि नहीं होगा। इसमें देखो, इसमें जो है ये वर्ड प्रॉब्लम है, चलो मैं वर्ड प्रॉब्लम तुमको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, लगे हाथ, ठीक ना। यहाँ पे क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36, find the dimension of the garden। एक बार, दो बार, तीन बार, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा पढ़ना है क्वेश्चन को, रिलेशन क्या दे रखा है उसके बारे में सोचना है। सबसे पहले हमको क्या दे रखा है, रेक्टेंगुलर गार्डन दे रखा है, तो रेक्टेंगुलर गार्डन बना लेंगे, है कि नहीं, ऐसा गार्डन दे रखा है। अब इसका जो है लेट्स सपोज मैंने लेंथ बोल दिया x है और विड्थ बोल दिया y है, ठीक ना। अब कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स
विड्थ, मतलब जो लेंथ है वो विड्थ से क्या है 4 मीटर ज्यादा, यानी कि x जो है वो y से ज्यादा है, y से 4 ज्यादा है। देखो डिकोड करेंगे। और इसका जो पेरीमीटर है, हाफ द पेरीमीटर, मतलब इसके पेरीमीटर का आधा, वो कितने के बराबर है? 36 के बराबर है। पेरीमीटर का आधा, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? तो पेरीमीटर हमको पता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होता है, ठीक ना? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होता है। और ये किसके बराबर है? इसका हाफ कर लेंगे। ये किसके बराबर है? 36 के बराबर, यानी इन दोनों को काट देंगे तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 36। दूसरा ये हो गया, इसको सही से लिख लो, x माइनस वाई बराबर 4। और दूसरा ये हो गया। देखो लगे हाथ, मैंने तुमको ये बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो इसको डिकोड करना होता है हमको क्वेश्चंस को पढ़ पढ़ के। नेक्स्ट वाला, ये इक्वेशन दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखा है, ठीक ना? ये तुमको मैं होमवर्क दूंगा, ठीक? देखता हूँ करते हो कि नहीं। देखो कह रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस, राइट अनदर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग। एक ये दे रखा है, दूसरा लिखना है लीनियर इक्वेशन, इसी के साथ पेयर बनाना है। पहले केस में कुछ ऐसा बनाना है कि वो इंटरसेक्टिंग हो जाए, मतलब ये और दूसरा इक्वेशन दोनों जो लिखोगे वो क्या हो जाए? इंटरसेक्टिंग हो जाए। तो इंटरसेक्टिंग का जो है बात दिमाग में रखना है, जो a1 अपॉन a2 जो है, सुनो, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए, एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग का यही केस होता है ना। तो दूसरा इक्वेशन ऐसा लिखना है कि उसमें x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट लो और उनका ये रेशियो निकालो तो बराबर ना आए, ऐसे लिखना है, थोड़ा सा सोच समझ के। ऐसे ही पैरेलल के केस में क्या होता है? ये दोनों तो बराबर हो जाते हैं लेकिन ये बराबर नहीं होता। जरा करके ले आना, ये HW है तुम्हारे लिए, ठीक ना? बाकी का ये भी है, ये भी तुम्हारा HW है। मैंने पढ़ा हो रहा कुछ भी नहीं इस इक्वेशन को, क्वेश्चन को एक बार तुम लोग पढ़ना और इसको बना करके ले आना, ठीक ना? एक्सप्लेन कर दूं क्या मैं? देखो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, दोनों का तो ग्राफ बना सकते हो, कोई दिक्कत? Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these line and x-axis and shade the triangular region। कहने का क्या मतलब? इसका ग्राफ बनाओ और इसका ग्राफ बनाओ, दोनों का बनाओ। कुछ ना कुछ ग्राफ जो है बनाओगे तो बनेगा ही। मान लो एक ऐसे हो गया, दूसरा ऐसे हो गया, ठीक ना? कुछ ऐसा हो गया। तो देखो ये दो लाइन हो गया, दोनों का मान लो इक्वेशन हो गया। मुझे नहीं पता, मैं ऐसे समझा रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक ना? दोनों का मान लो ऐसे जो है क्या हो गया? लाइन बन गया। अब जब दोनों का लाइन बना तो देखो लाइन से इस वाले से और इस वाले से और एक्स एक्सिस दोनों तीनों को मिलाकर के यहाँ पे ट्रायंगल बन गया। इसके वर्टिसेस को, ये वर्टेक्स 1 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट को निकालना है, यानी कि इसके x, y को पॉइंट को निकालना है। इसमें भी x, y निकालना है और इसका भी x, y निकालना है और इसको शेड कर देना है, ठीक है? करोगे हो जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन मतलब जो है तुमको करने हैं। अब तुम्हारा जो है जो पहला था वो मैंने तुमको बता दिया, इवन एक्सरसाइज भी सॉल्व करवा दिया। कौन सा एक्सरसाइज? 3.1, ठीक ना? हो गया ना? अब क्या देखेंगे? अब हम लोग जो है अलजेब्राइक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग देखेंगे, मतलब सॉल्व करना सीखेंगे, सॉल्व करना सीखेंगे।